सभी को मेरा नमस्कार। शिवालिक स्कूल की ऑनलाइन वीडियो क्लास में आप सबका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। बेटा आप लोग क्लास 12 की केमिस्ट्री का लेक्चर अटेंड कर रहे हैं और जो लेसन है वो आपका सरफेस केमिस्ट्री है। इसमें कोलाइडी विलयनों के गुणधर्म की बात चल रही है। तो इस कोलाइडी विलयनों के अंदर मैंने आप लोगों को आज का जो टॉपिक है वो क्या है, कोलाइडी विलयन का स्कंदन या अवक्षेपण। स्कंदन या अवक्षेपण का मतलब है किसी भी वस्तु का जमना, ठीक है ना। जैसे हम कहते हैं कि भाई रक्त का थक्का बनना, दैट मीन्स रक्त का स्कंदन कहलाया, ठीक है, अवक्षेपण कहलाया। अच्छा, तो ये जो जमता है, कोई भी चीज जो जमती है वो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा भी जम सकती है। तो मैं कहूंगा कि आपके पास में किसका स्कंदन बोल रहा हूं, कोलाइडी विलयन का। तो कोलाइडी विलयन में दो प्रावस्थाएं पाई जाती है। एक का नाम दिया परिक्षेपित प्रावस्था और एक का नाम दे दिया परिक्षेपण माध्यम। तो जो परिक्षेप प्रावस्था है, उन परिचित प्रावस्था के कणों को ही क्या बोलते हैं, कोलाइडी कण के नाम से जाना जाता है। मैं पुनः बोल रहा हूं कि कोलाइडी विलयन के अंदर क्या मिले, परिक्षेपित प्रावस्था। परिक्षेपित प्रावस्था को ही क्या बोलते हैं, कोलाइडी कण। और ये कोलाइडी कण जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कहाँ पर बैठ जाते हैं, पैंदे में बैठ जाते हैं, या मैं कहूँगा जमा हो जाते हैं, या मैं कहूँगा अवक्षेपित हो जाते हैं। तो इस क्रिया को ही स्कंदन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, स्कंदन के नाम से। बेटा मोटी भाषा में बात क्या मिली, सब कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कण और कोलाइडी कणों का किसी न किसी कार्य की वजह से पैंदे में जमा होना की घटना को ही आप स्कंदन के नाम से जानते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। अब आपको स्कंदन करने के लिए कुछ विधियों की चर्चा करेंगे। मैं लिखूंगा स्कंदन हेतु निम्न विधियां हैं, निम्न विधि है। जिसमें पहली विधि बोला बेटा मैंने, विद्युत अपघट्य मिलाकर, क्या मिलाकर के, विद्युत अपघट्य मिलाकर। विद्युत अपघट्य मिलाकर के आप क्या कर सकते हैं, स्कंदन। स्कंदन कर सकते हैं। तो वापस मैं पुनः बोलना चाहूंगा, सुनो कि जो पहली विधि है आपने और हमने मिलकर के बोला कि सर विद्युत अपघट्य मिलाकर कोलाइडी विलयन में पाए जाने वाले कोलाइडी कणों को स्कंदित किया जा सकता है। अब वापस से मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो, कि बताओ सबसे पहले कोलाइडी विलयन में क्या पाए गए बेटा, कोलाइडी कण। कण। तो मैंने लिखा ये कोलाइडी विलयन है, बहुत अच्छी बात है। आपने कहा कि सर इसमें क्या पाए गए, कोलाइडी कण। कण पाए गए। अभी बेटा इससे 2 लेक्चर पहले मैंने आपको बताया था ये कोलाइडी कण आवेशित होते हैं, और इन कोलाइडी कणों को मैंने 2 भागों में बांटा था, मेरे को पूरा ध्यान आ रहा है, याद दिला देता हूं कि धातु एवं धातु के सल्फाइड को ऋणात्मक कोलाइडी विलयन बोलते थे, हाइड्रोक्साइड ऑक्साइडों को धनात्मक कोलाइडी। इसका मतलब कोलाइडी विलयन आवेशित है या निरावेशित है,
आवेशित, तो कोलाइडी विलयन जो आवेशित हैं वो किसकी वजह से हैं? कोलाइडी कणों की वजह से। किसकी वजह से? कोलाइडी कणों की वजह से। ऐसे लिख दूं क्या कि कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कण पर क्या पाया जाता है? आवेश। क्या पाया आवेश, जाता है ना? आप सुनो, ये मेरे पास एक पात्र है। इस पात्र के अंदर क्या भरा? कोलाइडी विलयन। क्या भरा बेटा? कोलाइडी विलयन, कोलाइडी विलयन में क्या मिले? कोलाइडी कण, कोलाइडी कण पर क्या मिला? आवेश, आवेश कितने होते हैं? 2, धनावेश या? ऋणावेश, लेकिन एक कोलाइडी विलयन में दोनों आवेश मिलेंगे या कोई एक मिलेगा? कोई एक, एक मिलेगा। बहुत अच्छी बात। मान लिया जाए ये जो कोलाइडी विलयन है उसमें जो कोलाइडी कण है वो बेटा कैसे मान लिए मैंने? पॉजिटिव। पॉजिटिव मान लिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नो सर। अब मैं गुड़िया क्या बोल रहा हूँ, अब इस कोलाइडी विलयन के अंदर किसको डाल दिया बेटा मैंने? विद्युत अपघट्य पदार्थ को। कौन से पदार्थों को? विद्युत अपघट्य पदार्थों को। विद्युत अपघट्य का मतलब वो पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर किसमें विभाजित हो जाते हैं? विद्युत अपघट्य है उसमें विद्युत धारा भेजेंगे तो किसमें टूटेंगे? आवेश में, आयनों में। आयनों में। और बेटा आयन दो मिलेंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, नेगेटिव। अब ये बताओ कि कोलाइडी विलयन जो है उसमें कोई आवेश है या नहीं? कोलाइडी कणों पर है, कौन सा आवेश है? पॉजिटिव। और इस कोलाइडी विलयन के अंदर आपने क्या डाल दिया? विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य में कितने आयन हैं? 2, अच्छा, तो कौन सा आयन इस पॉजिटिव आयन के साथ में मिलकर के उदासीन हो जाएगा? पॉजिटिव, नेगेटिव, जाएगा। तो ये नेगेटिव वाला जो आयन है वो पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा और जुड़ करके बेटा अपने पास में क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। ठीक है ना? और जब उदासीन हो जाएगा तो इसका मतलब मैं कहूंगा ये स्कंदित हो जाएगा और उदासीन कण एक दूसरे के नजदीक आकर के बड़े कणों में बदलते जाते हैं और बड़े कण आराम से पैंदे में बैठ जाते हैं। इस प्रकार से आप लोग किसी भी कोलाइडी विलयन में पाए जाने वाले कोलाइडी कणों को स्कंदित कर सकते हैं। यहाँ तक समझ पाए या नहीं समझ पाए? अब मैं थोड़ा सा और आगे रन करता हूँ हल्का सा। लो भैया, था आपको कि विद्युत अपघट्य मिलाकर कोलाइडी विलयन में पाए जाने वाले कोलाइडी कणों का स्कंदन करना। क्या करना है? स्कंदन। अच्छा, ये बताओ आपके पास सबसे पहले पात्र में क्या ले लिया? कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन में क्या पाए गए? कोलाइडी कण। कोलाइडी कण कैसे होते हैं?
आवेशित, एक आवेश मिलेगा या दोनों? एक, मान लिया जाए मैंने कोलाइडी कणों पर कैसा आवेश माना? पॉजिटिव, अब इसमें कोलाइडी विलयन में क्या डाल दिया? विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य में क्या पाए जाते हैं? आयन, आयन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, कौन सा आयन इस कोलाइडी कणों को उदासीन करेगा? नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन उदासीन करेगा। तो ये जुड़ेंगे या टूटेंगे? जुड़ेंगे, जुड़ेंगे तो बड़े कण होंगे या छोटे? बड़े, बड़े कण क्या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पैंदे में जमा हो सकते हैं, नहीं होंगे? हो सकते हैं। तो बस ये घटना ही थी अपने पास में विद्युत अपघट्य मिलाकर कोलाइडी विलयनों का स्पंदन करना। समझ गए? यस सर, एक एग्जांपल ले लूं क्या? यस सर, ये मेरे पास में एक पात्र है, क्या है बेटा? एक पात्र, इस पात्र के अंदर भर दिया मैंने कौन सा विलयन? कोलाइडी विलयन, कोलाइडी विलयन। और बेटा ये जो कोलाइडी विलयन है वो कौन सा डाला मैंने? आर्सेनिक सल्फाइड। आर्सेनिक सल्फाइड, तो मैंने आप लोगों को पहले समझा रखा है, मेरे को 1000% याद है कि आर्सेनिक सल्फाइड अतः धातु एवं धातु के सल्फाइड किस प्रकार के कोलाइडी विलयन होते हैं? ऋण आवेशित, तो इस कोलाइडी विलयन में क्या पाए गए? कोलाइडी कण, कोलाइडी कण कैसे होते हैं? आवेशित, अब ये बताओ आर्सेनिक सल्फाइड वाला कैसा आवेशित है? ऋण आवेशित, अब इसके अंदर क्या डाला जाए? विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य के रूप में मैंने किसको काम में ले लिया? बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड में कितने आयन हैं? 2, बेरियम आयन और क्लोराइड आयन, ये बताओ आपका जो विद्युत अपघट्य है ये आपका विद्युत अपघट्य सॉरी कोलाइडी कण कैसे आवेशित हैं? ऋण आवेशित, इसमें विद्युत अपघट्य का कौन सा भाग उदासीन करेगा? Ba+2, Ba+2। ये आपस में मिलकर के इसको स्कंदित करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे, अच्छा, तो आपने जब स्कंदित करेंगे तो बड़े कण में बदलेंगे या छोटे? बड़े कण, बड़े कण में बदलेंगे, ठीक है ना? बड़े कण में बदलेंगे तो इसका मतलब अपने पास में गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे बैठेंगे ऊपर रहेंगे? नीचे बैठेंगे, तो ये आपको बताओ अपने पास में किसी भी कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघट्य डालकर क्या इन कणों का स्पंदन कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? कर पाएंगे, यहाँ तक समझे नहीं समझे? समझ गए, अच्छा, थोड़ा सा और आगे चलो। यस सर, एक वर्ड आता है बेटा समाक्षेपण आयन किसे कहते हैं? मैंने यहाँ पर लिखा समाक्षेपण आयन। कौन सा आयन? समाक्षेपण आयन, समाक्षेपण आयन का मतलब है कि किसी भी विद्युत अपघट्य का वो आयन, क्या बोला? किसी विद्युत अपघट्य का वो आयन जो कौन से कणों को? कोलाइडी, कोलाइडी कणों को क्या करते हैं? अवक्षेपित, अवक्षेपित करते हैं या स्कंदित करते हैं, सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तो इन आयनों को क्या बोलते हैं? समाक्षेपण आयन, तो बेटा ये बताओ अपने पास इससे पहले वाले डायग्राम के अंदर
विद्युत अपघट्य का कौन सा आयन स्कंदन में भाग ले रहा है? Ba+2 Ba+2। तो Ba+2 यहाँ पर कौन सा आयन कहलाएगा? समाक्षेपण आयन। समाक्षेपण आयन। ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। आगे बढ़ें। चलो अब एक विधि आती है, बहुत ही मजेदार है, फर्स्ट क्लास है, और बोर्ड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसी की पाई जाती है। और अगला जो नियम आता है बेटा, हार्डे एवं सुले का नियम। हार्डे एवं सुलजे का नियम। कौन सा नियम है? का नियम। अच्छा, अब आपको मैं म्यूट करके किसी और को अनम्यूट कर रहा हूँ। बेटा अब अगला जो नियम है वो कौन सा पढ़ेंगे अपन? हार्डे एवं सुलजे का नियम। सुरेंद्र कौन सा नियम है बेटा? हार्डे एवं सोथेज का नियम। सोल्जे का नियम, ठीक है ना। अब इस नियम में क्या बोला कि किसी भी विद्युत अपघट्य की स्कंदन क्षमता, या मैंने लिखा किसी विद्युत अपघट्य, अभी आपने लोकेश के माध्यम से पढ़ा था कि सर किसी विद्युत अपघट्य को कोलाइडी विलयन में डालते हैं तो कोलाइडी कण जो आवेशित हैं उनको ये मिल करके निरावेशित करके बड़े कणों में बदल करके पैने में जमा कर देते हैं, स्कंदित कर देते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कौन से विद्युत अपघट्य बहुत ही आसानी से इनको स्कंदित कर पाएंगे। तो अब ये नियम बोलेगा, हार्डे और सोल्जे का नियम क्या बोलेगा कि किसी भी विद्युत अपघट्य की स्कंदन क्षमता या शक्ति बोल दो चाहे, स्कंदन शक्ति या क्षमता पर निर्भर करेगी उसमें उपस्थित आयनों की, एक बहुत अच्छा वर्ड लिख रहा हूं, संयोजकता पर निर्भर करती है। आयनों की संयोजकता पर निर्भर करती है। तो मतलब आयनों पर निर्भर करती है या आयनों की संयोजकता पर निर्भर करती है? आयनों की संयोजकता पर निर्भर करती है। आयनों की संयोजकता पर निर्भर करती है। इसका मतलब क्या है? जो स्कंदित आयनों की संयोजकता, कौन से आयनों की संयोजकता? स्कंदित आयनों की संयोजकता जितनी अधिक होती है उतनी अधिक ही उसकी स्कंदन क्षमता या स्कंदन शक्ति पाई जाती है। समझ गए? यस सर। तो यहाँ पर घुमा फिरा कर ये आया कि सर विद्युत अपघट्य जो है, इसका मतलब विद्युत अपघट्य का मतलब है उसमें आयन पाए जाते हैं, लेकिन सर आयनों पर जितनी ज्यादा संयोजकता होगी तो ये कह सकते हैं कि वहां पर स्कंदन क्षमता का मान उतना ही ज्यादा होगा। और एक बहुत अच्छी बात और बोल देता हूं अपने पास में, आयनों की संयोजकता की जगह बेटा आप आवेश शब्द को भी काम में ले सकते हो। क्या ले सकते हो? आवेश। इसका मतलब किसी भी आयन पर जितना ज्यादा आवेश पाया जाता है, जितना ज्यादा क्या पाया जाता है? आवेश पाया जाता है। अच्छा, अब तो एक बात बता मेरे को, ये सोडियम आयन है और ये मैग्नीशियम आयन है, इन दो धनावेशों में से
किसके ऊपर आवेश ज्यादा है? मैग्नीशियम पर। दो है, संख्या देखनी है बस। तो इसका मतलब हाँ। इसकी स्कंदन करने की क्षमता ज्यादा मिलेगी या कम मिलेगी? ज्यादा मिलेगी। अगर बेटा मैं इसके साथ Al+3 कर देता हूं तो तीनों में से किसकी ज्यादा हो गई? एल्यूमिनियम की। हाँ, तो जिसके ऊपर जितना ज्यादा आवेश पाया जाता है। एक बात और बता चल, आपने बताया है ये लिखा बेटा SO4 -2 और Cl-1, इन दोनों में से किसकी स्कंदन क्षमता ज्यादा होगी? Cl की। गलत। आपने माइनस और प्लस को ध्यान नहीं रखना है, केवल संख्या से मतलब है। अरे आवेश तो चाहे वो ऋणावेश हो चाहे धनावेश हो, आवेश किसका ज्यादा है? यहाँ पर -2 आवेश ज्यादा है, समझ गया? यस सर। तो बताओ इनमें से किसकी स्कंदन क्षमता ज्यादा है? SO4 की। हाँ, ये बताओ अगर मान लिया जाए एक और लिखा होता PO4 -3, अब बताओ सबसे ज्यादा किसकी है? PO4 की। तो आप केवल मात्र यहाँ पर ये अंक देखोगे तो हम ये कहूंगा कि जितना ज्यादा आवेश पाया जाता है, जितनी ज्यादा आयनों की संयोजकता होती है, उसमें स्कंदन क्षमता उतनी ज्यादा पाई जाती है। धनावेशित कोलाइडी कण हम्म, FeOH3 सोल के प्रति ऋण आयनों की स्कंदन क्षमता का घटता क्रम लिखो। अच्छा बेटा ये बताओ कि आपको जो कोलाइडी कण दिए गए हैं वो कैसे आवेशित हैं? धनावेशित। धनावेशित कोलाइडी कणों को विद्युत अपघट्य या ये जो इनमें से कौन से विद्युत अपघट्य का आयन स्कंदित करेगा? ऋणायन। ऋणायन करेगा। लेकिन कौन सा ऋणायन करेगा ज्यादा? जिस पर आवेश ज्यादा है या आवेश कम है? ज्यादा है। ज्यादा आवेश है। तो सबसे पहले दिए गए विद्युत अपघट्य को आयनों में तोड़ लूं मैं? यस सर। चलो ये अपने पास में हम क्या कर रहे हैं, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन में क्या क्या बोला बेटा मैंने, सुनो मेरी बात, लाओ गुरुजी बताओ। तो K4FeCN6 इसका विभाजन किया तो पोटेशियम आयन और FeCN6 ये बेटा उपसहसंयोजक यौगिक में बताया था, ध्यान हो जब तो कि एंटिटी कभी टूटती नहीं है। और ये हो गया अपने पास -4, इसको अपन बैलेंस करते हैं तो ये 4 आ गया। तो बताओ सबसे पहले इस संकुल को आयनों में तोड़ा कि नहीं तोड़ा? तोड़ा। तोड़ दिया। उसके बाद में दूसरा जो संकुल है वो क्या दे दिया? K2SO4, इसको तोड़ेंगे तो K+SO4 -2। ठीक है, दूसरा भी हो गया। तीसरा संकुल क्या है? K3PO4, तो गुरुजी K+PO4 -3 -3। और कौन सा है? KCl। KCl K+ और Cl है माइनस। गुड़िया ये बताओ यहाँ पर सभी में धनायन समान है या अलग अलग? समान। लेकिन इसका मतलब है जो कोलाइडी कण है वो धनावेशित है, तो कौन सा स्कंदित करेगा, ऋणावेशित वाले या धनावेशित वाले? ऋणावेशित वाले। कौन से ऋणावेशित वाले ज्यादा स्कंदित करेंगे? जिसके आयनों की संयोजकता ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा संयोजकता कितनी है, -4 या -1? -4।
तो देखो बेटा मैंने लिखा FeCN की होल 4 -4 सबसे ज्यादा स्कंदन करेगा, उससे कम कौन करेगा? CO4 -3, उससे कम, SO4 -2, सबसे कम। Cl-। ये स्कंदन क्षमता का बढ़ता क्रम हो गया, घटता क्रम? घटता क्रम। ये आपका आंसर है। ये नहीं लिखोगे तो कैसे लिखोगे? अगली बात और सुनो, या फिर ऐसे लिखोगे सर K4FeCN की 6 सबसे ज्यादा स्कंदन करेगा, K3PO4 उससे कम करेगा, K2SO4 उससे कम, और KCl सबसे कम। हार्डी और सुलजे के अनुसार ये इन विद्युत अपघट्य की स्कंदन क्षमता का कौन सा क्रम लिखा गया? घटता क्रम। कौन सा क्रम है बेटा? घटता क्रम। कर लोगे क्या? यस सर। तो ये आपका एक क्वेश्चन था और उस क्वेश्चन का मैंने जवाब दे दिया, हो गया। यस सर। एक पर्सन और बनाता हूं और उसी से आप लोगों से जवाब मांगने का प्रयास करूं। राजेश बेटा आप अनम्यूट हो जाना। कि ये कहता है कोई भी एक नेगेटिव कोलाइडी विलयन है, नेगेटिव कोलाइडी विलयन है या कोलाइडी कण है, तो कोलाइडी कण तो कैसा है? नेगेटिव। और वो मान लिया जाए, मैंने चलो आर्सेनिक सल्फाइड मान लिया, ठीक है, मान लिया। यस सर। इसके लिए बेटा 3 विद्युत अपघट्य दे रखे हैं, एक तो दे रखा है, 4 दे रखे हैं, चलो SnCl4, BaCl2, AlCl3 और भैया दे दिया मैंने KCl। क्लियर? यस सर। आप सुनो मेरी बात है। नो बताओ कोलाइडी कण पर आवेश कैसा है? नेगेटिव। नेगेटिव। तो इसको स्कंदित करने वाले कौन से कण होंगे? पॉजिटिव। कौन से होंगे? पॉजिटिव। अब मैं इसको आयनों में तोड़ दूं, यस सर। तो SnCl4 को जब आयनों में तोड़ेंगे बेटा, तो SnCl4 प्लस और Cl माइनस। BaCl2 को आयनों में तोड़ोगे तो Ba+2 एंड देन Cl माइनस। AlCl3 को डिवाइड करोगे Al+3 और Cl माइनस, और KCl को डिवाइड करोगे तो K+Cl माइनस। ये बताओ इन सब में ऋणायन समान है या अलग अलग है? समान है। समान है। तो जो स्कंदन क्षमता वो किस पर डिपेंड करेगी? धनायन पर है ऋणायन पर? धनायन पर। लेकिन कोलाइडी कण नेगेटिव है या पॉजिटिव है? नेगेटिव। तो नेगेटिव को स्कंदित करने के लिए पॉजिटिव की आवश्यकता पड़ेगी, नेगेटिव की? पॉजिटिव की। और कौन सा सबसे ज्यादा स्कंदित करेगा? तो जिस पर जितना ज्यादा आवेश है, तो सर के Sn+4 सबसे ज्यादा, उससे काम Al+3, उससे काम Ba+2, उससे काम K+। K+। ये हो गया बेटा स्कंदन क्षमता का कौन सा क्रम? घटता क्रम। या ऐसे ही नहीं लिखते तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि सर SnCl4, AlCl3, BaCl2 एंड KCl, ये आपका स्कंदन क्षमता का घटता क्रम कहलाया। क्या कहलाया? स्कंदन क्षमता का घटता क्रम। तो ये बेटा आप लोगों का आज का जो टॉपिक था हार्डे एवं सुलजे का नियम, इस प्रकार से ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। ठीक है।